डेट है आज की 7 जनवरी। चलते फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे काम की है। यहाँ से हमें 2 कीवर्ड मिलते हैं। फर्स्ट आता है फिक्की, जिसको हम लिंक करेंगे हिस्ट्री के साथ में, साथ ही इकोनॉमी के साथ। सेकंड आता है इन्वेस्ट इंडिया, इसको लिंक करेंगे इकोनॉमी के साथ। क्या है देखेंगे। फर्स्ट आता है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको बनाया था 1927 में। ये हिस्ट्री में प्री में क्वेश्चन बन सकता है, जिसको एडवाइस की थी महात्मा गांधी ने। तब बनाया GD बिरला, साथ ही पुरुषोत्तम दास जी ठाकुर दास ने। ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं, जिसमें प्राइवेट भी हो, पब्लिक भी हो, स्मॉल मीडियम भी हो, साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो। ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है फिक्की। अगला आता है इन्वेस्ट इंडिया, ये इकोनॉमी से लिंक करेंगे। इसको एक जॉइंट वेंचर बनाया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। सेकंड आता है फिक्की, CIA एंड नॉस्कॉम। साथ ही उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ये हमारी नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इंडिया की फर्स्ट पॉइंट है। जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने हो, आप इनसे बात कीजिए और अपना प्रपोजल यहाँ पे रख दे। ये हमारे लिए GS3 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही प्रीलिम फैक्ट पॉइंट भी इन्वेस्ट इंडिया पे बन सकता है। अब चलते आगे। कैंसल कोल केस, ये इशू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक हमने देखा था यूथ लीड क्लाइमेट लिटिगेशन पे एक आर्टिकल किया था। या वो आर्टिकल को आज आगे लेके चलते हैं। क्या है देखेंगे पूरा इशू। कैंसल कोल केस साउथ अफ्रीका ने कुछ साल पहले प्लान किया था। हम ऐड करेंगे 1500 मेगावाट कोल पावर हमारे पावर सेक्टर में। तब वहाँ के जो यूथ थे, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लिया। उन्होंने कहा आपका जो प्रपोजल है ये हम करेंगे इन्वायरमेंट को, साथ ही कॉज करेंगे हेल्थ क्राइसिस को। एक सोसाइटी है क्लाइमेट वॉच, ये हमारे प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। इन्होंने कहा है साउथ अफ्रीका 6 लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। साथ ही साउथ अफ्रीका ने रेटिफाई किया है पेरिस एग्रीमेंट 2015। तो इस वजह से वो बाउंड हो जाते हैं टू कट इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। साथ ही उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है टू ऐड मोर कोल पावर, उन्होंने कंसिडर नहीं किया है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। इंश्योर करता है थ्रू अ मेजर द दैट प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। हमें प्रमोट करना है कंजर्वेशन को, सिक्योर करना है इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, साथ ही यूज करना है नेचुरल रिसोर्स का, साथ ही प्रमोट करना है जस्टिसेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर 2019 में एक स्टडी आई थी। उन्होंने कहा था इम्पैक्ट ऑफ कोल पावर प्लांट इमिशन का चिल्ड्रन के हेल्थ पे क्या होता है। अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को निगेटिवली ड्यू टू देयर डेवलपिंग फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ बिहेवियर को। एग्जिबिटेड मोर अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंडीशन, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात चल रही है। हमें ट्रांसफॉर्म करना है अवे फ्रॉम कोल से, जिसको हमने कहा था JET जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। हमें कोल की तरफ से अब चलना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसमें हम वाइंड सोलार पे फोकस करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस आई थी, MK रंजीत सिंह केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मूव अवे फ्रॉम पोल्टिंग कोल टू वाइंड एंड सोलार। हमें इंश्योर करना है क्लीन एयर एंड मीट करना है पेरिस कमिटमेंट। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब चलते थोड़ा आगे। तो ये जो जुडिशियल डिसीजन था MK रंजीत सिंह का और क्लाइमेट चेंज पे, इसने 2 बातों पे ध्यान दिया। फर्स्ट आता है अर्जेंसी टू विद द क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस को हमें जल्दी से जल्दी टैकल करना है। सेकंड आता है सिविल सोसाइटी ग्रुप एंड सिटीजन, एक इम्पोर्टेंट है जो रोल बड़ा प्ले कर सकते हैं टैकलिंग क्राइसिस में। ये दोनों इशू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलेंगे आगे। ये पिक्चर हमारे काम की है। यहाँ पे कीवर्ड है ग्राम्पिन नेशनल पार्क, जो आता है ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट वीक से यहाँ पे हीट वेव ज़्यादा आ रही है, इस वजह से यहाँ पे बुश फायर ज़्यादा हो रहे हैं।
ये प्री फैक्ट क्वेश्चन बन सकता है। राइजिंग टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसके साथ हम इसको लिंक करेंगे, हो सके प्री में क्वेश्चन बन जाए। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारी काफ़ी काम की है। ये न्यूज़, सेकंड न्यूज़, ये अगला आर्टिकल और ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का आर्टिकल को हम एक जगह मिलके समझेंगे क्या है। अभी क्या हुआ, तमिलनाडु में नए साल में नया सेशन था, तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको बुला समन दिया था वहाँ के गवर्नर ने। गवर्नर आए और उन्होंने अपने स्पीच देने की शुरुआत की। उसके पहले आपको असेंबली में राष्ट्रगीत गाना पड़ता है, नेशनल एंथम। जब भी आपका सेशन शुरू होता है और जब वो ख़त्म हो जाता है, स्टार्टिंग के पॉइंट में भी और एंडिंग में भी आपको नेशनल एंथम गाना होता है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा हुआ नहीं। तमिलनाडु ने क्या किया, उनका जो लोकल था तमिल थाई वंदतु एंथम, इसको प्ले कर दिया। तो गवर्नर नाराज हो गए। उन्होंने कहा है ये एंथम का अपमान है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वहाँ से चले गए। पूरा इशू क्या है देखते हैं। गवर्नर एड्रेस टू असेंबली, ये एक प्री का फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आर्टिकल 176 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नर को एक कस्टमरी एड्रेस करना होगा। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इन्फॉर्म करना होगा लेजिस्लेटर को आपको हमने क्यों लाया और इसका सम्मान क्यों दिया। भारत में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं वहाँ पे जब भी जनरल इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद या एवरी ईयर में फर्स्ट जो सेशन होता है उसको संबोधित करते वहाँ के गवर्नर। ये एक कस्टमरी एड्रेस है। तो इसी एड्रेस के टाइम पे वहाँ के गवर्नर नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा आपने राष्ट्रगीत को स्टार्टिंग में क्यों नहीं गाया। तो वो उन्होंने असेंबली छोड़ के चले गए। लेकिन उसके पहले तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कन्वेंशन पास किया था 1991 से। उन्होंने कहा था स्टेट सॉन्ग प्ले हो जाएगा बिगनिंग में, जो उनका तमिल सॉन्ग है, एंड नेशनल एंथम हम बजाएंगे कहेंगे जब वो गवर्नर का एड्रेस खत्म हो जाएगा। अदर स्टेट में भी ऐसे कुछ है। नागालैंड ने फर्स्ट टाइम 2021 में नेशनल एंथम उनकी असेंबली में गाया था। त्रिपुरा ने 2018 में। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल है, आर्टिकल सेक्शन 51A। इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू इट्स आइडल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की हमें राष्ट्रगीत गाना है। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये हमारा मूलभूत कर्तव्य, ये इसकी बात करता है। अगर आपने राष्ट्रगीत नहीं गाया तो क्या आपको पनिशमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पर बात करेंगे। 2019 में क्या होता, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, तमिलनाडु के गवर्नर, साथ ही तमिलनाडु के सीएम एक मदुरै में किसी फंक्शन में गए थे। तब वहाँ पे कोई भी नेशनल एंथम हुआ नहीं। तो एक वुमन थी, वो मद्रास हाईकोर्ट में चली गई। उन्होंने कहा है आप फ्रेम कीजिए रूल्स फॉर इम्पोजिंग पनिशमेंट अगर किसी ने राष्ट्रगीत बजाया नहीं या उसको गाया नहीं। हाईकोर्ट ने कहा नो मैंडेट फॉर संग, हम किसको मैंडेट नहीं कर सकते, ये ओनली सिर्फ कस्टमरी प्रैक्टिसेस है। ये हमारे लिए प्रीलिम पॉइंट बन जाते हैं। अब इसी को पकड़ के 2019 के प्री में एक क्वेश्चन आया था, सॉल्व करते। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस, अभी हमने देखा कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। यस, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है। अभी हमने इसमें देखा, हमें ढूंढना है करेक्ट। इस हिसाब से हम बी हटा देंगे, साथ ही डी हटा देंगे। सेकंड आता है व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, उनको फॉलो करना होगा लोकसभा का रूल उस मैटर पे। ये हो सकता है अगर कोई रूल नहीं है तो आप टाइम पे क्या कर सकते हो, तो आप फॉलो कीजिए लोकसभा का उसी मैटर पे क्या कहना है, कहते हैं रूल। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अब चलते आगे। ये पिक्चर हमारे काम की है। यहाँ पे कीवर्ड है वेबनाड लेक, ये आता है केरला में। उनका कहना है क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन फ्रॉम द स्लाउटर हाउस, साथ ही श्रिम्प पेलिंग शीड, इस वजह से लेक की इकोसिस्टम खराब हो रही है और हमें फिशिंग में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। ये प्री का फैक्ट बन जाता है वेबनाड लेक। साथ ही हो सके GS3 में हम लिखेंगे इन्वायरमेंट इशू में। अब चलते आगे। यह एडवर्टाइजमेंट एंड ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों को हम एक जगह लिंक करेंगे तब बेटर समझ आएगा। यहाँ पे कीवर्ड आता है मिशन कर्मयोगी।
हम इसका एम है हमें ट्रांसफर करना है सिविल सर्वेंट को बाय शिफ्टिंग दियर अप्रोच फ्रॉम रूल बेस टू रोल बेस पब्लिक सर्विलिटी। मतलब आपको रूल के हिसाब से काम तो करना ही करना है, लेकिन आप रोल मॉडल बन जाए सबके सामने। आपको रियल हीरो नहीं बनना है, आपको रियल मॉडल नहीं बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है सामने वाले लोगों का, हमारे सोसाइटी का। तो इसके अंडर बनाया था हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये कमीशन मिशन कर्मयोगी के अंडर में पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करेगा। यहाँ पे थर्ड आता है कर्मयोगी भारत। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंडिया के पब्लिक सर्विस लैंडस्केप को चेंज कर देंगे। अब चलते हैं आज के आर्टिकल पे। ये बात करता है इन्हांसिंग गवर्नेंस वाइवा डिजिटल वे के माध्यम से। क्या है देखेंगे। हमें इन्हांस करना है हमारे गवर्नेंस को थ्रू अ डिजिटल वे। तो इंडिया का जो एम्बिशियस जर्नी रही है टूवर्ड्स डिजिटल गवर्नेंस, हमने ट्रांसफॉर्म किया है डिज़ाइन टू इम्प्रूव सिटीजन सर्विसेज को। साथ ही ब्लोस्टर की कैपेबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हमने इफिशिएंसी की पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। ये हमारे लिए रिकवरेबल लिंक हो जाती स्किल के साथ, साथ ही कॉम्पिटेंस साथ ऑफ फेयर फोर्स बिहाइंड इट। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था। इसका जो कोर है पब्लिक सर्विस का गवर्नेंस इज अ कॉम्प्लेक्स वेब जहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है। हम बहुत सारे स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओ, लोकल कम्युनिटी, साथ ही इन्फ्लुएंशियल सिटीजन को साथ में लेते हैं, तब हम किसी बात पे डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं गवर्नेंस। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब मॉडल है। तो हमारे प्यारे चाणक्य जी, इनकी थ्योरी थी गवर्नेंस प्रिंसिपल पे। इन्होंने शेप किया है मॉडर्न गवर्नेंस थ्योरीज को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, साथ ही स्ट्रैटेजी डिप्लोमेसी को। इंसाइट देता है इनटू स्टेट क्राफ्ट, आपका गवर्नेंस कैसा हो, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी हो, साथ ही आपकी इथिकल लीडरशिप। कंटिन्यू टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क फॉर अ पॉलिटिक स्ट्रैटेजी एंड गवर्नेंस इथिक्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम बात करें डिजिटल गवर्नेंस की, हाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, साथ ही एसोसिएट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरमीडिएट जैसे कॉन्ट्रैक्टर एंगेज होंगे उनके काम के साथ। हमें अडोप्ट करना है टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, फैसिलिटेस मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, साथ ही स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो। हमें अच्छे कम्युनिकेट करना है, डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देना है और वर्क फ्लो को ठीक करना है। तो उसके लिए हमने बनाया था कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जिसके अभी हमने बात की। आई गॉट एक ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है जिसका हमें इक्विप करना है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, साथ ही उनको देनी स्किल इन डाटा एनालिटिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है ई ऑफिस इनिशिएटिव। हमें डिजिटाइज करना है गवर्नमेंट के वर्क फ्लोज को, रिड्यूस करना है रिलायंस ऑन पेपर वर्क। हम अब पेपर को कम से कम यूज़ करेंगे, सारा डाटा एक जगह रहेगा, इन्हांस करेंगे ऑपरेशनल इफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिक फाइल मैनेजमेंट। आप इसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपके डिपार्टमेंट से ये फाइल लानी है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा अपने ई ऑफिस पे जाइए और वो फाइल वहाँ से देख सकते हैं। वर्क फ्लो एंड ग्रीवेंस रिड्रेस, हमें प्रमोट करना है रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ये उसका पर्पज़ है ई ऑफिस इनिशिएटिव का। थर्ड आता है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट को जब भी मार्केट से कुछ परचेस करना होता है गवर्नमेंट टेंडर इशू कर देते हैं। तो जो छोटे मोटे होते हैं MSME, ये यहाँ पे अपना टेंडर भर सकते हैं। इसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ट्रांजिशन ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस टू ऑनलाइन स्पेयर में यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे छोटे मोटे उद्योग को, बिजनेसेस को। गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इन्हांसिंग डिजिटल लिटरेसी। ये अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है। हमारा टारगेट है फेमिलाइजिंग एम्प्लॉइज विथ इसेंशियल टूल्स ऑफ ई गवर्नेंस के, साइबर सिक्योरिटी के, साथ ही डिजिटल कम्युनिकेशन के। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हम उनको प्रमोट करेंगे। लेकिन इतना होने के बाद भी हमारे सामने कुछ चैलेंज आ जाते हैं हमारे डिजिटल गवर्नेंस जर्नी में। क्या है देखेंगे, ये सारे हर्डल्स। चेंज हो जाएगा, चेंज अमंग सम सेगमेंट ऑफ पर्पस। कुछ लोग मना कर देते कि हम इतना टैकल नहीं कर पाएंगे, इतना डिजिटल अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारा वो स्लो है काफ़ी अडोप्टेशन में, विथ वेरिंग लेवल्स ऑफ इंथुजिज्म, साथ ही रेडीनेस अमंग एम्प्लॉय भी मना करते हैं। साथ ही थर्ड आता है डिजिटल डिवाइड, स्पेशली इन रूरल एरिया जहाँ पे एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट, साथ ही डिजिटल टूल कैन बी लिमिटेड। लास्ट आता है साइबर सिक्योरिटी, रिस्क ऑफ डाटा ब्रीच एंड साइबर अटैक्स। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा है हमें सेट करना चाहिए एक ग्लोबल बेंचमार्क, जिसके लिए हम बनाएंगे रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेटेड ट्रेनिंग,
साथ ही कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ डायनेमिक वर्कफोर्स, हमें अचीव करना है गवर्नेंस मॉडल दैट इज अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव फॉर ऑल। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमें डिजिटल डिवाइड को भर देना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। डिजिटल के माध्यम से हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेंगे, इसका आर्टिकल का पूरा फोकस था। अब चलते हैं आगे। ये पिक्चर हमारे काम की है। यहाँ पे आता है सागर आइलैंड, जहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में चल जाती है, वहाँ पे है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड हर साल वहाँ पे एक मेला होता है, नाम है उसका गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला, ये फ्री का फैक्ट हमें मिलता है। साथ ही वहाँ पे एक टेम्पल है कपिल मुनि जी का, हो सके इस पे भी प्री में क्वेश्चन बन जाए, ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। गंगा सागर मेला, सागर आइलैंड एंड कपिल मुनि टेम्पल। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।